हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेन्यू लर्निंग वीडियो। जो भी इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इंटरव्यू में जनरली ये पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? आपको एक स्ट्रिंग दे दिया जाएगा, विल बी गिवन टू ए स्ट्रिंग, ठीक है। उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, उनकी काउंटिंग क्या है, ठीक है, वो आपको काउंट करके बताना है। तो ये आप जनरली इंटरव्यू में 3 to 5 ईयर्स वाले के लिए पूछा जाता है। तो मैं आपको एक प्रोग्राम करके बताऊंगा। एंड अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा देन प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अगर कुछ लर्निंग होगी देन प्लीज सब्सक्राइब ऑल्सो। ओके, so let's start the video. I will show you how you can write a program to count the character, okay, of a given string. So here I have created a class that name is the character count program, ठीक है। आपको एक string दे दिया जाएगा। अब string दे दिया जाएगा in the sense कि they may ask you that write take the input from the user or they will give you a string, ठीक है। तो मैं पहले आपको string str इक्वल टू मैं आपको हेलो वर्ल्ड लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हेलो वर्ल्ड। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसके एच कितनी टाइम्स आई है, ई कितने बार आया है, एल 3 टाइम्स आया, राइट। तो एल की काउंट कितनी होगी, 3 होगी। ओ कितनी बार आई, 2 टाइम्स, राइट। तो ओ की काउंट क्या होगी, 2, W1, R1, D1। सो ये कितने, जो हर एक कैरेक्टर की काउंट क्या है वो आपको बतानी है। तो इसका बेसिक फंडा क्या है कि आपको हर एक कैरेक्टर को आइटरेट करना पड़ेगा, राइट। कैरेक्टर को जब आप आइटरेट करोगे, 1 by 1 मूव करोगे, तो जब भी आपको मान लीजिए एच मिला तो आपको एच को कहीं पे स्टोर करो एज एन की। और एच कितनी बार है नेक्स्ट टाइम, तो फिर उस एच की काउंट को गेट करो, देन +1 से इंक्रीमेंट कर दो। बेसिक रूल, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो एच एक बार मिला तो आप हाथ पे कॉपी में कहीं पे लिखते हो ना कि हाँ एच एक बार आ गया, ई ई एक बार आ गया, एल एल 2 बार, एक बार और एल 3 बार, है ना, 3 टाइम्स। सो लाइक वाइज आप एक जगह कहीं पे स्टोर करते हो एल की काउंटिंग, तो उसी प्रकार मैं भी स्टोर करूंगा, ठीक है, वाइल आइटरेटिंग। तो आइटरेट करने के लिए अब मैं स्ट्रिंग पे कैसे आइटरेट करूं, तो मैं इसको क्या करता हूं, पहले इसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करता हूं, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, कैरेक्टर एरे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, कैर एरे, ठीक है, कैर str डॉट टू कैर एरे। अब मेरे पास क्या मिल गया, एक स्ट्रिंग, एक एरे एरे मिल गया, ठीक है। तो ये मेरा कैरेक्टर एरे हो गया। एंड नाउ अब क्या करना होगा, मुझे आइटरेट करना होगा, ठीक है। तो मैं अब आइटरेट करूंगा। आइटरेट करने के समय मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर लूप लगा दे रहा हूँ। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन कितने तक, आई लेस देन कैर एर डॉट लेंथ, ठीक है। मैं उसकी लेंथ तक चला गया। नाउ यहाँ पे आई आई प्लस प्लस, ठीक है। मेरा ये लूप चल गया। अब मैं लूप चलेगा, दैट मीन्स मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा हूँ कि क्या हो सकता है। कैर एर, ठीक है, आई आई इज द इंडेक्स। अब मुझे क्या मिलेगा, ईच एंड एवरी टाइम्स आई विल बी प्रिंटिंग वन कैरेक्टर। तो नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम। सी HELLOWORLD, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि जब मैं, अब चूंकि मुझे एक कैरेक्टर मिल गया, राइट। तो इस कैरेक्टर की जब भी काउंटिंग होगी मैं एक जगह पे स्टोर करूंगा। तो जगह क्या हो सकता है, लेट मी क्रिएट अ मैप, ठीक है। मैप ऑफ व्हाट, वन इज की इज द कैरेक्टर टाइप, राइट। इंटीजर काउंट मैप, न्यू हैश मैप मैंने इंपोर्ट कर लिया। कैरेक्टर हो गया हमारा काउंट मैप, ठीक है। अब काउंट मैप में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पहले चेक करूंगा इफ काउंट मैप डॉट कंटेंस, क्योंकि जो मेरा एज ए की स्टोर करूंगा, किसको स्टोर करूंगा, कैर एरे इंडेक्स को। मतलब फर्स्ट कैरेक्टर को मैंने यहाँ पे चेक किया, कंटेंस की अगर ऐसा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसकी वैल्यू को गेट करूंगा, ठीक है।
मैं इसकी वैल्यू को गेट करूंगा कि उसकी ऑलरेडी काउंट क्या है। तो ये मेरा कितना मिल गया, इंट एग्जिस्टिंग काउंट, एग्जिस्टिंग काउंट। ठीक है, मुझे एग्जिस्टिंग काउंट मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर से इस मैप में पुट कर दूंगा, राइट। क्या पुट करूंगा, डॉट पुट, उस कैरेक्टर को ही पुट करूंगा, क्योंकि क्या होता है जब भी मैप में आप सेम वैल्यू को दोगे तो रिप्लेस करेगा, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि उसी की के अगेंस्ट में जो एग्जिस्टिंग काउंट है दैट मीन्स +1 कर दे रहा हूँ। अब मेरा इस लॉजिक, ये लॉजिक मेरा क्या किया कि मैंने काउंट तो निकाल लिया, अब उस काउंट में +1 कर दिया। +1 करने से क्या होगा कि अगर एच सेकेंड टाइम अगर मिलेगा मुझे, जैसे एच मिला फर्स्ट टाइम इज एच, अगर एच इसमें तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए सेकेंड टाइम आया तो पहले इसका काउंट क्या मिलेगा, 1, 1 + 1 2, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट टाइम इफ देर इज नो डेटा इंसर्ट इन द काउंट मैप, उस समय क्या करना होगा, एल्स ब्लॉक में जाएंगे हम लोग। एल्स ब्लॉक में मैं क्या करूंगा, सिंपली अगेन आई विल कॉपी दिस वेरिएबल एंड हियर नो एग्जिस्टिंग काउंट 1। मतलब जो भी द वेरी फर्स्ट टाइम जो भी आएगा सिंपली मैं उसको इनिशियलाइज कर दूंगा काउंट 1 से, ठीक है। ये मेरा मैप मिल गया। अब इस मैप से आपको देखना है, राइट। ये मैप मुझे क्या करना होगा, प्रिंट करना होगा। तो लेट्स प्रिंट इट काउंट मैप। क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट किया, लेट मी रन दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखो स्पेस है, स्पेस मीन्स ब्लैंक, क्योंकि मैंने जो स्ट्रिंग लिया यहाँ पे क्या है कि एक ब्लैंक भी है। तो ब्लैंक कितनी बार आया, 1, राइट। आर कितनी बार है, आर हमारी कितनी बार है, 1 टाइम ओनली, राइट। डी कितनी टाइम्स है, डी इज ऑल्सो 1 टाइम। ई इज ऑल्सो 1 टाइम। डब्ल्यू इज ऑल्सो 1 टाइम। एच 1 टाइम। एल 3 टाइम्स। ओ 2 टाइम्स, ठीक है। तो इस प्रकार देखा आपने कितना सिंपल प्रोग्राम है। आपको जस्ट लॉजिक समझना है कि आपको करना क्या है। आपको एक स्ट्रिंग दे दिया गया, अब उसको हर एक कैरेक्टर को आपको आइटरेट करना है और उसको एक जगह स्टोर करनी है। तो स्टोर करने के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया मैप का, जिसे मैं स्टोर करूंगा, और जितनी बार भी मैं पहले उसकी एग्जिस्टिंग काउंट निकाल लूंगा और +1 कर दूंगा, अदरवाइज सिंपल 1 इंसर्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। आप कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो। लेट्स से दिल्ली, ठीक है। सो इसमें हर एक कैरेक्टर क्या 1 टाइम है, राइट। सी D1 E1 H1 I1 L1, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो फ्रॉम यूजर इनपुट ऑल्सो। तो यूजर इनपुट से कैसे लेते हैं वो मैंने आपको बताया भी हुआ है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। स्कैनर क्लास का यूज करते हैं, स्कैनर यूटिल पैकेज का स्कैनर SC = न्यू स्कैनर system.in। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब आपको स्कैनर क्लास का यूज करके मैं अब इनपुट ले सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं मुझे क्या करना है, एक बार प्रिंट कर दे रहा हूँ कि इंटर द इनपुट, इंटर ए स्ट्रिंग। यूजर को बताना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। तो मैंने बता दिया कि इंटर करो स्ट्रिंग को। अब ये तो हार्ड कोड है, तो SC.next, ठीक है। नेक्स्ट से स्ट्रिंग मिलेगा मुझे। अब मेरा यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि मेरा प्रोग्राम कैसे रन करता है। से इंटर स्ट्रिंग बोल रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ हेलो। सी ई की काउंटिंग 1 है, H1 L2 O1। आप सरप्राइज मत हो कि पहले H क्यों नहीं आया, क्योंकि जो मैप होता है, मैप में जैसे भी डेटा इंसर्ट हो रहा है वो इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता है, ठीक है। सो मैप क्या होता है, इंसर्शन ऑर्डर का मेंटेन नहीं करता। दैट्स वाई किसी भी ऑर्डर में रैंडमली डेटा प्रिंट हो रहा है, बट काउंट इज करेक्ट, ठीक है। H1 L2 O1 U1, ठीक है। इसी प्रकार आप अगेन प्रोग्राम को रन करो। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, लेट से झारखंड। ए कितनी बार है, 2 टाइम्स, राइट। R1 D1 H 2 टाइम्स, J1 K1 N1, ठीक है। तो इस तरीके से आप यू कैन गेट द काउंट ऑफ ए स्ट्रिंग, द काउंट द कैरेक्टर। तो ये आपका सिंपल सा प्रोग्राम हुआ, इस पे ज्यादा फोकस ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल प्रोग्राम है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाउ यू कैन गेट द काउंट ऑफ कैरेक्टर ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग। आप प्रोग्राम कैसे लिखोगे आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं आया होगा देन प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स, और अगर समझ में आ गया है, अच्छा लगा, देन सब्सक्राइब द चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो लर्न। थैंक यू।